मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल की गई तो आप 40 साल के थे। फिर आप मक्के में 13 साल तक रहे और मदीने में 10 साल तक, और आपकी वफ़ात हुई तो आप 63 साल के थे। जामे तिर्मिज़ी हदीस नंबर 3621। ये हदीस सही है। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। जबरदस्त और बहुत बड़ी खबर, आइमा व मुआज़रीन के माहाना एजाजिया अब हर माह बाकायदगी से जारी होंगे। उनको ग्रीन चैनल में शामिल कर दिया गया है। मोहम्मद अली शबीर हुकूमती मुशीर का बहुत बड़ा इंकशाफ। हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शबीर ने एक अहम इंकशाफ करते हुए बताया कि आइमा व मुआज़रीन को हर माह हुकूमत की जानिब से एजाजिया की फराहमी अमल में लाई जाती थी, मगर इसमें बाकायदगी मौजूद नहीं थी। लिहाजा उनके एजाजियों की इजराई में अक्सर ताख़िर हो जाती है और 2 या 3 महीने या फिर उससे भी ज़ायद आइमा व मुआज़रीन को एजाजिया की इजराई में ताख़िर हो जाती थी। लिहाजा इस सिलसिले में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से नुमाइंदगी की गई और आइमा व मुआज़रीन के एजाजिया को अब ग्रीन चैनल में शामिल कर दिया गया है। अब इस ग्रीन चैनल को कानूनी मौक़ूफ़ देने के बाद आइमा व मुआज़रीन को एजाजिया का इंतज़ार करने की कोफ्त बर्दाश्त नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि अब ग्रीन चैनल पर अमलावारी के बाद उनके एजाजिये सरकारी मुलाजिमीन की तरह आइमा व मुआज़रीन के अकाउंट में हर माह बाकायदगी के साथ जमा हो जाएगी। मोहम्मद अली शबीर ने बताया कि इसको कानूनी मौक़ूफ़ देने में मज़ीद चंद माह लगेंगे, जिसके बाद बाकायदगी का सिलसिला शुरू होगा। अब आइमा व मुआज़रीन जो बहुत कम तनख्वाहों पर मसाजिद में खिदमत अंजाम देते हैं, उनको ज़बरदस्त राहत मिलेगी। इस मौके पर उनके हमरा रियासती नायब सदर इमारत मिल्लत इस्लामिया हाफिज़ मोहम्मद लय खान, अवाम टीवी एडिटर मोहम्मद नईम कमर, एडिटर महवर निज़ामाबाद मोहम्मद गौस, नुमाइंदा राष्ट्रीय सहारा इमाम माजिद, खालिद खान चीफ एडिटर मोमिन टाइम्स, ब्यूरो इंचार्ज प्रवास टीवी मोहम्मद अफजल खान भी मौजूद थे। जी अल्हम्दुलिल्लाह 3 महीने से हमारे आइमा और मुआज़रीन की तनख्वाहें हुकूमत को की तरफ से ड्यू था, बाकी थे, लेकिन 3 दिन पहले चीफ मिनिस्टर साहब ने SC ST BC माइनॉरिटीज की 4 डिपार्टमेंट का रिव्यू लिया और उसमें कहे कि भाई जनरल ऐसे इश्यूज जैसे आइमा की अजिया, यानी उन लोगों का बहुत कम तनख्वाह के ऊपर पड़ा रहे बेचारे, ऐसे लोगों को रुकावट नहीं होना चाहिए। अब जो भी 3 महीने का एक साथ 24 करोड़ रुपए रिलीज भी कर दिए हम लोग और कल उनके अकाउंटों में भी गिर गए होंगे। उसके बाद ये बार बार इमामों के तनख्वाह के लिए डिमांड करना, फिर हुकूमत देना, उसके वजह ग्रीन चैनल के माने हैं हर महीना उनकी तनख्वाह बगैर बोले के, जैसा सरकारी मुलाजिमीन को हर महीना तनख्वाह गिर जाती है, इन लोगों को भी 5 तारीख का दिन किसी हाल भी 5-6 तारीख को उनके अकाउंट में पैसा गिर गया। ऐसा ये अहकाम जारी हुए हैं। मैं समझता हूँ कि नेक्स्ट महीना 2 महीने के अंदर ही इसके बाद कभी आइमा मुआज़रीन को अपनी मांग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनका जो हक है उनको उनके घर पे भेज दिया जाएगा। सदर जिला कांग्रेस और सदर सिटी कांग्रेस के इंतखाब की पार्टी कायदीन व कारकुनों से राय तलब की गई। जमहूरी तरीके से इंतखाब अमल में आएगा। मोहम्मद अली शबीर हुकूमत मुशीर का इंकशाफ। शहर निजामत के हरिता होटल में कांग्रेस पार्टी का एक अहम इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें सदर जिला कांग्रेस और सदर सिटी कांग्रेस अर्बन के इंतखाब के लिए कांग्रेस कायदीन व कारकुनों की राय हासिल की गई। इस सिलसिले में कांग्रेस ने बेंगलुरु शिवाजी नगर के MLA रिजवान अरशद को ऑब्जर्वर बनाकर भेजा। इस इजलास में हुकूमत मुशीर मोहम्मद अली शबीर ने भी खुसूसी तौर पर शिरकत की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस दस्तूर और जमहूरियत पर यकीन रखती है, लिहाजा सदर जिला कांग्रेस और सदर सिटी कांग्रेस के इंतखाब के लिए पार्टी कायदीन व कारकुनों की राय को तरजीह दी जा रही है। इससे जो भी सदर जिला कांग्रेस या सदर सिटी कांग्रेस मुंतखब होगा, वो पार्टी के कायदीन व कारकुनों का पसंदीदा नुमाइंदा होगा, जिसके बाद पार्टी तालमेल के साथ मजबूत व मुस्तकिम होगी। सदर जिला कांग्रेस और सदर सिटी कांग्रेस के ओहदे के लिए शर्त है कि वो 5 साल से पार्टी की खिदमत कर रहा हो।
पार्टी में अखरबा परवरी नहीं चलेगी। मोहम्मद अली शबीर का अहम बयान। शहर निजामाबाद के हरिता होटल में सदर जिला कांग्रेस और सदर सिटी कांग्रेस अर्बन के लिए पार्टी कायदीन व कारकुनों की राय तलब की गई। ज़िला और शहर के बेशुमार कायदीन ने अपनी अपनी दरख्वास्तें दाखिल की और इंतखाबी अमल जारी है। पार्टी हाईकमान की जानिब से बेंगलुरु शिवाजी नगर के एमएलए रिजवान अरशद को यहाँ पर ऑब्जर्वर बनाकर भेजा गया, जबकि हुकूमत मुशीर तेलंगाना मोहम्मद अली शबीर इन इंतखाबात की निगरानी कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि पार्टी हाईकमान ने इन अहम ओहदों पर इंतखाब के लिए कुछ शराइत आयद की है, जिनमें अहम यह है कि जो कायद 5 साल से मुसलसल पार्टी में खिदमत अंजाम दे रहा है वही इस ओहदे के लिए अहल होगा। दरमियान में पार्टी बदल कर आने वालों को ओहदे नहीं दिए जाएंगे। इसके अलावा बाप की सिफारिश पर बेटे को ओहदा देने का चलन भी नहीं चलेगा। हाँ, अलबत्ता बेटा भी 5 साल से पार्टी की खिदमत कर रहा हो तो उसको अहल माना जाएगा। पार्टी के मीटिंग में राहुल गांधी चाहते हैं कि जमहूरियत के साथ सदर का इंतखाब हो और सब अपनी राय दें, बंद कमरे में बैठ के 3-4 लीडर मिल के डिसाइड ना करें, बल्कि ये अवामी तौर पर नौजवान कांग्रेस के कार्यकर्ता अपना सदर कौन होना मुंतखब करे। इसके लिए ये पूरे मुल्क में शुरू हुई है और हमारे यहाँ निजामाबाद में बड़े सीनियर लीडर हमारे बेंगलुरु शिवाजी नगर के एमएलए रिजवान अरशद साहब हमारे यहाँ आए हुए हैं। वो अब तक 3 कॉन्स्टिट्यूंसी मुकम्मल कर चुके हैं, बोधन, आरमूर, बालकोंडा। आज अर्बन निजामाबाद है, कल रूरल निजामाबाद है और फिर सीनियरों से बैठकर इस तरीके से ऑब्जर्वर 7 दिन मुसलसिल कॉन्स्टिट्यूंसी में रहना और हर एक से, ट्रेडर से, अनऑर्गेनाइज सेक्टर वालों से और सोशल मीडिया वालों से, हर एक से इंटरेक्ट होके इनके बारे में तफसीलात मालूम करके पार्टी हाईकमान को उनकी रिपोर्ट पेश करें। ये हाईकमान का मकसद है। उस सिलसिले में रिजवान साहब एमएलए साहब यहाँ पर निजामाबाद में 4 दिन से क़याम करे हुए हैं। उसके अंदर फॉर्म में जो लिखा हुआ है ये है कि सदर जो 5 साल के ऊपर ज्यादा सदर करे हैं वो उनके बजाय रिप्लेस करके नए सदर को दे दिए। इसके बाद नया सदर के लिए कौन एलिजिबल है, वो 5 साल मुसलसिल कांग्रेस पार्टी में बगैर कोई ब्रेक के वो पार्टी में रहे, वो अहल है सदर के इंतखाबात में लड़ने का। तीसरा है कि लीडर अपने बच्चों को, अपने भाइयों को इस ऑर्गेनाइजेशन से काम करने दो, लेकिन सदर वगैरह नहीं दिलाना, कार्यकर्ताओं को मौका दो। अगर पहले से उनके लड़के लीडरों के कर रहे तो कोई बात नहीं, लेकिन नए इमीडिएटली लाके सदर को निकाल के अपने बेटे को बना देंगे, अपने भाई को बना देंगे, अपनी बीवी को बना देंगे, कोई साथ नहीं होना चाहिए। आयमा व मुआज़रीन के एजाज ये अब ग्रीन चैनल में शामिल। हर माह सरकारी मुलाजिमीन की तरह उनके एजाज ये अकाउंट में जमा होंगे। हाफिज मोहम्मद लाइक खान ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और हुकूमत मुशीर मोहम्मद अली शबीर से इज़हार तशक्कुर किया। हाफिज मोहम्मद लाइक खान रियासती नायब सदर इमारत मिल्लत इस्लामिया ने आइमा व मुआज़रीन के एजाजिया को ग्रीन चैनल में शामिल करने का खैर मकदम किया। बताया कि हुकूमत का ये फैसला काबिल सताइश व नाकाबिल नजरअंदाज है। हाफिज मोहम्मद लाइक खान ने बताया कि गुज़िश्ता कई सालों से आइमा व मुआज़रीन को एजाजिया के हसूल के लिए 2 ta 3 महीने या फिर उससे भी ज़ायद अरसे तक एजाजियों का मुंतज़िर रहना पड़ता था। इस सिलसिले में बार बार नुमाइंदगी करना पड़ता था। इस सिलसिले में हुकूमत मुशीर मोहम्मद अली शबीर से ठोस व मुस्तकिल मसले की एकसवी के लिए नुमाइंदगी की गई थी, जिस पर मोहम्मद अली शबीर ने शख्सी दिलचस्पी ली और वज़ीर आला व दीगर शोबेजात से नुमाइंदगी की, जिसका मुस्बित नतीजा बरामद हुआ और आइमा व मुआज़रीन की एजाजियों को ग्रीन चैनल से मरबूत करने का फैसला लिया और बहुत जल्द आइमा व मुआज़रीन के एजाजिए ग्रीन चैनल में शामिल होंगे और सरकारी मुलाजिमीन की तरह उनके एजाजिए भी हर माह बाकायदगी के साथ उनके अकाउंट में जमा होंगे। बोधन में रुकनी असम्बली पी सुदर्शन रेड्डी का अचानक दौरा मजलिस से बल्दिया। अवामी शिकायत पर फौरी एक्शन और म्युनिसिपल कमिश्नर को किया गया तलब।
बोधन रुकनी असम्बली पी सुदर्शन रेड्डी ने अचानक मजलिस बल्दिया बोधन का दौरा किया। इस मौके पर दफ्तर में मौजूद अमले और अफसरों की कारकर्दगी का बगौर जायजा लिया। दौरे के दौरान एक गरीब खातून अपने नल बिल के दस्तावेजात के साथ दफ्तर पहुंची और शिकायत की कि वो बिल की मुकम्मल रकम अदा कर चुकी है, इसके बावजूद दोबारा अदायगी के लिए कहा जा रहा है। एमएलए ने फौरन खातून की फरियाद पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए म्यूनसिपल कमिश्नर को तलब किया और इस्तिफसार किया कि जब रकम जमा हो चुकी है तो इसका रिकॉर्ड कहाँ है। इस मौके पर अफसरान कोई मुनासिब जवाब ना दे सके तो एमएलए ने सख्त बरहमी का इजहार किया और वाज़ेह हिदायत दी कि इस मामले की फौरी इंक्वायरी की जाए और जो मुलाजिमीन इस दौरान ट्रांसफ़र हो चुके हैं उनके खिलाफ सख्त तादीबी कार्रवाई की जाए। इसी दौरान साबिक वाइस चेयरमैन व साबिक काउंसलर MIM हबीब कदीर ने एमएलए से मुलाकात करते हुए जियो नंबर 194 के तहत गरीब अवाम के ज़ेर इल्तिवा रजिस्ट्रेशन की कार्रवाइयों पर तवज्जो दिलाई। उन्होंने बताया कि कई मुस्तहिक अफराद ने मुकम्मल दस्तावेजात जमा कर दिए हैं मगर उनकी फाइलें बदस्तूर ज़ेर इल्तिवा हैं। इस पर एमएलए पी सुदर्शन रेड्डी ने म्यूनसिपल कमिश्नर और सब कलेक्टर बोधन को सख्ती से हिदायत दी कि एक हफ्ते के अंदर अंदर तमाम 630 ज़ेर इल्तिवा 194 रजिस्ट्रेशन मुकम्मल की जाए ताकि आवाम को रिलीफ हासिल हो। इलाहाबादी एमएलए ने साबिक BRS हुकूमत के दौर में तामीर करदा 384 डबल बेडरूम मकानात की फहरिस्त असर नौ जाँच के अहकाम भी जारी किए। उन्होंने वाज़ेह किया कि सिर्फ हकीकी मुस्तकीन को ही ये मकानात दिए जाएंगे जबकि नाअहल अफराद के नाम फौरी तौर पर लिस्ट से हज़फ किए जाएं। एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि गरीब आवाम को इंसाफ फराहम करना मेरी अवलीन तरजीह है। हर मुस्तहिक को उसका हक़ दिया जाएगा, किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होने दी जाएगी। एमएलए के अचानक मुआयने से बल्दिया अमले में खलबली मच गई जबकि अवाम ने उनके बरवक्त इक़दाम और अवामी मसाइल पर संजीदा रवैये को सराहा। ఇక్కడ నల్లు కట్టిన రిసిప్ట్స్ కనబడతలేవు, అవి కూడా చెక్ చేసుకొని ఇప్పుడైతే ఆన్లైన్ చేస్తా ఉన్నారు కానీ ఇప్పుడు వాళ్ళందరూ ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోయినారని చెప్తా ఉన్నారు. ఎక్కడ పోయినా కానీ ఇంకా డిపార్ట్మెంట్లే ఉన్నారు. అది ఏది తీసినా వాళ్ళ మీద యాక్షన్ తీసుకోవడానికి నేను పైకి రాస్తాను. తప్పనిసరిగా ఎక్కడైతే వాడు బిల్లు కట్టినాక మున్సిపాలిటీలో రికార్డు రాక ఇబ్బంది పెట్టిందో వాళ్ళ మీద యాక్షన్ తీసుకుంటామని చెప్పినాం. అదేవిధంగా గతంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు 194 ఇల్లు కట్టుకున్నారు బీద వాళ్ళు, गरीब लोग अपन जैसे लोग बीदो वालों गरीब लोग जो घरा माने 194 का वो भी आप लोग सब लोग बोल रहे, मैं भी परसों से बोल रहा हूँ। कमिश्नर एंड RDO सब कलेक्टर साहब कलेक्टर भी बोल रहा हूँ, एक 1 वीक में कंप्लीट करो। BC रिजर्वेशन मामले में तेलंगाना हुकूमत को सुप्रीम कोर्ट से जबरदस्त झटका। सुप्रीम कोर्ट में आज BC तहफ़्फ़ुज़ात से मुतालिक तेलंगाना हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना हुकूमत को मजालिस मुकामी इंतखाबात में पुराने रिजर्वेशन के मुताबिक अमल करने की हिदायत दी और हुकूमत की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से BC रिजर्वेशन से मुतालिक हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करते हुए सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई SLP को सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया। अदालत ने वाज़ेह किया है कि तेलंगाना हुकूमत मजालिस मुकामी इंतखाबात में मौजूद क़वानीन और पुरानी रिजर्वेशन के दायरेकार के मुताबिक अमल करे। इस फैसले के बाद तेलंगाना हुकूमत को इंतखाबात में फराहम किए गए 42% BC तहफ़्फ़ुज़ात को ख़त्म करना होगा और सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को हिदायत दी कि वो इस मामले की मेरिट्स पर समाअत जारी रखे। अदालत ने यह भी कहा कि हुकूमत चाहे तो पुरानी रिजर्वेशंस पर इंतखाबात करा सकती है। यह फैसला तेलंगाना में BC रिजर्वेशंस के मुस्तकबिल पर अहम असर डाल सकता है। हुकूमत को अब हाई कोर्ट के फैसले का इंतजार करना होगा। रंजल मंडल में सरकारी ऑफिसरों की मनमानी, अवामी मुश्किलात में इजाफा, अवाम बरहम। रंजल मंडल के सरकारी दफातर में अफसरों की लापरवाही और गैर हाजिरी ने अवाम को सख्त मुश्किलात में मुब्तला कर दिया। आज सुबह 10:30 बजे तक भी MRO ऑफिस में कोई भी ऑफिसर मौजूद नहीं था। पूरा अमला गायब रहा। एक राजेश नामी शख्स
पिछले एक हफ्ते से एमआरओ ऑफिस के चक्कर काट रहा है। उसे लोकल सर्टिफिकेट की अशद ज़रूरत है क्योंकि आरटीसी में नौकरियों के लिए दरख्वास्त की आखिरी तारीख 28 तारीख मुकर्रर है। राजेश ने एक हफ्ते तक अपनी ड्यूटी और रोजी दोनों कुर्बान करके सर्टिफिकेट के हसूल के लिए कोशिश की, मगर अफसोस कि सरकारी लापरवाही और गैर जिम्मेदारी ने उसके ख्वाबों को मायूसी में बदल दिया। इस मौके पर राजेश ने कहा कि यही नहीं, जब ऑफिसर आखिरकार दफ्तर आते भी हैं तो आवाम से बदतमीजी करते हैं। उन्हें कहते हैं कि कल आओ, आज नहीं। सवाल यह है कि अगर आवाम आज आते हैं तो फिर कल आने का बहाना क्यों? आखिर आवाम कब तक दफातर के चक्कर लगाते रहेंगे? अगर सरकारी दफातर में यही रवैया रहा तो आम आदमी करे तो क्या करे? इंसाफ कहाँ मिले? उन्होंने आला हुकाम से फौरी एक्शन का मुतालबा किया और ऐसे गैर जिम्मेदार ऑफिसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का इजहार किया ताकि आवाम का एतमाद दोबारा बहाल हो सके। నాకు కావాల్సిన నాన్ క్రిమినల్ ఒకటి లోకల్ క్యాన్సర్ సర్టిఫికేట్ కోసం ఎంఆర్ ఆఫ్ నుంచి వారం రోజుల నుంచి వస్తున్నాను. ఆర్ఎస్ఆర్ లీవ్లో ఉన్నాడట. ఆర్ఎస్ఆర్ నిన్న వచ్చారట. నిన్న వచ్చింది కానీ మళ్ళీ ఇంకో రెండు జిరాక్స్ కావాలంటే 2 జిరాక్స్ ఇచ్చాను. ఇప్పటివరకు సర్టిఫికేట్ ఇవ్వలేదు. నాకు సర్టిఫికేట్ కావాలా, ఎందుకంటే నాకు ఆర్టీసీ జాబ్లో పడ్డాను, డ్రైవర్ పోస్ట్ పట్టి దానికి లాస్ట్ 28 వరకు లాస్ట్ పెట్టుకున్నాను. ఆల్రెడీ 1 వీక్ ఎక్కువ అయిపోయినాను. 8 నుంచి చాలని ఆ డేట్ కూడా దగ్గరకు వస్తుంది. మాకు ఇక్కడ సర్టిఫికేట్ వచ్చి ఈ సర్టిఫికేట్ ఇచ్చే సర్టిఫికేట్ కోసం వస్తే 10:30 వరకు వచ్చిన 10:30 11కి వచ్చినా కానీ ఎవరు రావట్లేదు అన్న. వచ్చిన తర్వాత కూడా మమ్మల్ని ఆ సార్ రాలేడు, సార్ లీవ్లో ఉన్నాడు అని నేను చెప్తున్నాను. దాని ద్వారా మేము తిరిగి వెళ్ళడం జరుగుతుంది. మళ్ళీ వచ్చినా కానీ మళ్ళీ సేమ్ ప్రాసెస్ అది జరుగుతుంది అన్న. क्या करते हम आके बोले तो कल आओ परसों आओ बोलते मैं कब आया बोले तुम्हारे को, मैं नहीं बोली हूँ भाई। जिले में जारी तरक्याती कामों का जिला कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी ने मुआयना किया और मुकर्ररा मुद्दत में तामीरात मुकम्मल करने के अहकाम जारी किए। जिला कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी ने वाज़ेह हिदायत देते हुए कहा कि अवामी सहूलतों को बेहतर बनाने के मकसद से जारी तरक्याती कामों को मुकर्ररा मुद्दत के अंदर मुकम्मल किया जाना चाहिए। कलेक्टर ने आज शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर जारी तरक्याती सरगर्मियों का तफसीली दौरा और मुआयना किया। माधव नगर के करीब ज़ेर तामीर रेलवे ओवरब्रिज आरओबी खलीलवाड़े में बनाए जा रहे वेज व नॉन वेज इंटीग्रेटेड मार्केट यार्ड, अहमदी बाजार में जदीद सहूलतों से आरास्ता मार्केट कॉम्प्लेक्स, 80 क्वार्टर्स और कलेक्ट्रेट के करीब तामीर शुदा डबल बेडरूम मकानात का भी कलेक्टर ने जायजा लिया। उन्होंने मुतालिका ओहदेदारों से ज़ेर इल्तिवा कामों की तफसीलात मालूम की और कामों में तेज़ी लाने के अहकाम दिए। कलेक्टर ने R&B ओहदेदारों को मुतनबा किया कि ROB के काम में सुस्ती किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने हिदायत दी कि अप्रोच रोड और सर्विस रोड के काम फौरी तौर पर मुकम्मल किए जाएं ताकि आवाम को आम दरफ्त में कोई दुश्वारी ना हो। कलेक्टर ने वाज़ेह किया कि अगर मुकर्ररा मुद्दत में काम मुकम्मल ना हुए तो ठेकेदार के खिलाफ नोटिस जारी की जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि इंटीग्रेटेड मार्केट यार्ड्स को तमाम बुनियादी सहूलतों के साथ आवाम के लिए खोला जाए। अहमदी बाजार मार्केट कॉम्प्लेक्स से मुताल्लिक़ कानूनी रुकावटों को जल्द दूर करते हुए मुस्तफ़ीन को क़वायद के मुताबिक दुकानों के अलॉटमेंट की जाए। उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपये लागत से तामीर शुदा इमारतों का गैर इस्तेमाल में रहना मुनासिब नहीं। इसी तरह नागराम के 80 क्वार्टर्स और नए कलेक्ट्रेट के करीब डबल बेडरूम मकानात को मुस्तक़ीन के हवाले करने के लिए ज़रूरी मरम्मत, सफाई और नंबरिंग का काम फौरी तौर पर मुकम्मल करने की हिदायत दी। कलेक्टर ने इंजीनियरिंग ओहदेदारों को हिदायत दी कि तमाम कामों की मुसलसल निगरानी की जाए और हर महकमा अपने अपने कामों को एक साथ आगे बढ़ाए ताकि मंसूबे वक्त पर मुकम्मल हों। उन्होंने कहा कि वक्त पर मंसूबों की तकमील से न सिर्फ ज़िला इंतज़ामिया और हुकूमत की नेक नामी में इजाफा होगा बल्कि आवाम को बेहतर सहूलतें भी दस्तियाब होंगी। इस मौके पर कलेक्टर की हमरा एडिशनल कलेक्टर अंकित, ट्रेनी कलेक्टर कैरोलिन चिंगतैया, म्यूनसिपल कमिश्नर दिलीप कुमार, हाउसिंग DE निज़ामा साउथ, तहसीलदार बालराजू के अलावा दीगर ओहदेदार मौजूद थे। तमाम तबक़ात की तरक्की और फलाह बहबूद ही मेरा मकसद हयात, तमाम तबक़ात की खिदमत ही मेरी जिंदगी का नस्बुल ऐन, ये कविता का बयान। रियासत तेलंगाना में 25 अक्टूबर से जागृति जन्म बाटा यात्रा, आज इस यात्रा के पोस्टर की रस्म इजरा अंजाम दी गई। सदर तेलंगाना जागृति के कविता ने जागृति जन्म बाटा पोस्टरों की रस्म इजरा अंजाम देते हुए रियासत तेलंगाना में 25 अक्टूबर से जागृति जन्म बाटा यात्रा का आगाज किया जा रहा है।
आज सदर तेलंगाना जागृति के कविता ने जागृति जन्मबाटा पोस्टरों की रस्म इजरा अंजाम देते हुए ऐलान किया कि ये यात्रा 25 अक्टूबर से 13 फरवरी तक तेलंगाना के 33 अजला में मुनक्किद की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस प्रोग्राम का मकसद आवाम की आवाज़ सुनना और समाजी तेलंगाना के क़याम के लिए जद्दोजहद को आगे बढ़ाना है। कविता ने वाज़ेह किया कि यात्रा के पोस्टरों में केसीआर की तस्वीर शामिल न करने का मकसद बेअदबी नहीं बल्कि ये रास्तों के जुदा होने की अलामत है। उन्होंने कहा कि केसीआर तेलंगाना के मुअम्मर हैं, मगर चूंकि वो अब एक ऐसी सियासी जमात के सदर हैं और मुझे इसी जमात से मुअत्तल किया गया है, इसलिए अखलाकी तौर पर उनकी तस्वीर का इस्तेमाल मुनासिब नहीं। कविता ने कहा कि मौजूदा कांग्रेस हुकूमत अवामी मसाइल से गाफिल है। रियासत में यूरिया की किल्लत से लेकर शहरी मसाइल तक अवाम परेशान है। बीजेपी ने भी तेलंगाना के लिए कोई अमली कदम नहीं उठाया। उन्होंने कहा कि जागृति जन्मबाटा के दौरान वो हर ज़िले में 2 दिन क़याम करके अवाम, किसानों, ख़वातीन और नौजवानों से मुलाकात करेंगी ताकि उनके हकीकी मसाइल को समझा जा सके। कविता ने कहा कि तेलंगाना के क़याम का मकसद सिर्फ जोग्राफियाई रियासत हासिल करना नहीं बल्कि समाजी इंसाफ पर मबनी तेलंगाना कायम करना है। उन्होंने कहा कि जागृति हर तबके की फलाह बहबूद के लिए पुरज़्म है और आवाम ही उनकी असल रहनुमा है। ये यात्रा निज़ामाबाद से 25 अक्टूबर को आगाज़ करेगी और 4 माह तक जारी रहेगी। तेलंगाना एक अलग रियासत बना है, लेकिन तेलंगाना अभी सामाजिक तेलंगाना बनना है। इसके लिए एक अज़म लेके हम तेलंगाना जागृति से निकले हैं। हम हर जिला में जाएंगे, हर जिले में आवाम के दरमियान रहेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, उनके मसाइल को समझने का कोशिश करेंगे, उनसे मशवरा लेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसीलिए हमने 4 महीने का एक यात्रा का तेलंगाना जागृति का आज हमने घोषणा किया है और इसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। हम आप सबसे गुजारिश करते हैं, हर जिले में आप हमारे साथ आइए, मिलिए, एक डायरेक्शन दीजिए, कैसे जाना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, उसके वास्ते आप हमें सबक दीजिए, क्योंकि हम मानते हैं आवाम सबको सबक देती है, बड़े से बड़े नेता को सबक देती है। तो हम आपके दरमियान आने के लिए एक यात्रा का आज हमने घोषणा किया है। पुलिस फ्लैग डे के मौके पर फोटोग्राफी और शॉर्ट फिल्म मुकाबलों का ऐलान, तलबा व नौजवानों को शिरकत की दावत। जिला पुलिस कमिश्नर पी चैतन्य IPS ने ऐलान किया कि पुलिस फ्लैग डे के मौके पर हर साल 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। निज़ामाबाद कमिश्नरेट हुदूद के तलबा, तालिबात, नौजवानों, शौकिया फोटोग्राफर्स और वीडियोग्राफर्स के लिए फ़ोटोग्राफी और शॉर्ट फिल्म मुकाबलों का इनेकाद किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस प्रोग्राम का मकसद शहीद पुलिस अहलकारों को खिराज अक़ीदत पेश करना और आवाम में पुलिस के खिदमात और क़ुरबानियों से मुतालिक आगाही पैदा करना है। दिलचस्पी रखने वाले अफराद निज़ामाबाद, आरमूर और बोधन डिवीज़न से शिरकत कर सकते हैं। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि 2024 अक्टूबर से 2025 अक्टूबर के दरमियान पुलिस की खिदमत से मुतालिक मनाज़िर जैसे कि हंगामी हालात में पुलिस की कारकर्दगी, कुदरती आफात के दौरान खिदमत, साइबर जराइम की रोकथाम, टीजिंग, रैगिंग और मंशियात के खिलाफ पुलिस की जद्दोजहद, दिगर समाजी मसाइल में पुलिस का किरदार, इन मौज़ूआत पर 3 तस्वीर या 3 मिनट से कम दौरानिया की शॉर्ट फिल्म तैयार की जा सकती है। तमाम शरीक उम्मीदवार अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो के साथ शॉर्ट फिल्म पेन ड्राइव में अपने मुकम्मल तफसीलात के साथ 24 अक्टूबर की शाम तक पुलिस कमिश्नरेट दफ्तर में पुलिस PRO के हवाले करें। कमिश्नरेट सतह पर मुंतखब होने वाली 3 बेहतरीन तस्वीर और 3 शॉर्ट फिल्में रियासती सतह के मुकाबलों के लिए DGP ऑफिस हैदराबाद को रवाना की जाएगी। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार मज़ीद तफसीलात या रहनुमाई के लिए इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। नंबर है 01827944400। निर्मल जिला कबीर मंडल में उर्दू मदारिस के साथ सौतेला सलूक। गुज़िश्ता 8 सालों से टीचर्स की अदम मौजूदगी से तलबा को कई एक मुश्किलात। जिला निर्मल के कबीर उर्दू मीडियम स्कूल में गुज़िश्ता 8 सालों यानी 2017 से 2025 तक मैथ्स, इंग्लिश और फिजिकल साइंस के असातिज़ा मौजूद नहीं हैं। स्कूल में 174 तलबा ज़ेरे तालीम है और 10वीं जमात के इम्तिहानात करीब हैं, जिस पर शेख अहद साहिल ने वालिदैन और कांग्रेस यूथ लीडर्स के हमरा मंडल एजुकेशन ऑफिसर से मुलाकात की। उन्होंने मुतालबा किया कि 2022 में
डिप्टेशन पर तैनात किए गए सुरेश नामी टीचर को फौरी तौर पर उर्दू स्कूल पर भेजा जाए और मैथ्स के खाली ओहदे पर उस्ताद रखा जाए ताकि दहम जमात के तलबा की तालीम मुतासिर न हो। शेख अहद साहिल ने वाज़ेह किया कि अगर ये मसाइल 2 से 3 दिन में हल ना हुए तो वह तलबा के हमरा मंडल एजुकेशन ऑफिस के सामने एहतजाज मुनज़्ज़म करेंगे। इसके अलावा प्राइमरी स्कूल में भी 75 तलबा के लिए सिर्फ 2 असातिज़ा मौजूद है, जबकि क़वानीन के मुताबिक इजाफी उस्ताद की ज़रूरत है, जिस पर कबीर मंडल एजुकेशन ऑफिसर ने यकीन दहानी कराई कि ये मसाइल जल्द से जल्द हल किए जाएंगे। में मौजूद उर्दू मीडियम स्कूल के मसाइल को लेकर आज कबीर के सीनियर कांग्रेस लीडर अब्दुल वाहिद साहब और यूथ लीडर जावेद खान साहब और साथ ही भैंसा माइनॉरिटी सदर अब्दुल बारी साहब हम लोग यहाँ पर आज MRC ऑफिस पहुँचे हैं और मंडल एजुकेशन ऑफिसर विजय साहब से मुलाकात किए। असल इशू क्या है इसका, कबीर का जो उर्दू मीडियम स्कूल है ये साल 2016 में अपग्रेड हुआ, यानी कि 2015 तक 7th क्लास तक तालीम होती थी यहाँ पर, लेकिन स्ट्रेंथ बढ़ने के साथ साथ यहाँ पर क्लास में अपग्रेड हुआ। जब से अपग्रेड हुआ 2016 से लेकर आज तक इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड फिज़िकल साइंस के टीचर मौजूद नहीं थे। इस दौरान कम से कम 6 से 7 10th क्लास के बैचेस निकल चुके हैं और बिना तालीम के निकल गए। इसी मसाइल को लेकर हमने आज कबीर स्कूल को पहुँचे और वहाँ पर मुकम्मल मौजूद डाटे को लेकर आज मंडल एजुकेशन ऑफिसर से मुलाकात की और एक मेमोरेंडम दिया। एज ए RT राइट टू एजुकेशन के हिसाब से 1:30 यानी कि 30 बच्चों पर एक टीचर मुतय्यन किया जाता है, एक टीचर उसके लिए पढ़ाया जाता है। तो ऐसे में कबीर के SGT स्कूल के अंदर प्राइमरी सेक्शन में 75 तलबा ज़ेर तालीम है। इस हिसाब से 75 तलबा के हिसाब से 3 टीचर अवेलेबल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 टीचर खिदमत अंजाम दे रहे हैं। तानूर मंडल में एक अफसोसनाक और सनसनीखेज वाक़या पेश आया, जहां एक बेटे ने ही अपने बाप का कत्ल कर दिया। तफसील कुछ इस तरह। निर्मल जिले के तानूर मंडल में एक अफसोसनाक और सनसनीखेज वाक़या पेश आया, जहां एक बेटे ने अपने ही बाप का कत्ल कर डाला। ये चौंका देने वाला इंकशाफ जिला SP जानकी शर्मिला ने भैंसा SP कैंप ऑफिस में मुनक्किदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। तफसीलात के मुताबिक LV गांव के रिहायशी विनय वार्ड लक्ष्मण 31 अगस्त को अपने घर से लापता हो गया था। अहल खाना ने उसकी गुमशुदगी की शिकायत तानूर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी। पुलिस ने तफ्तीश का आगाज़ किया तो मामले ने हैरानकुन रुख इख्तियार किया। तहकीकात के दौरान ये बात सामने आई कि कातिल कोई और नहीं बल्कि खुद लक्ष्मण का नाबालिग बेटा ही है। इस केस की तहकीकात भैंसा एडिशनल SP अविनाश कुमार IPS, मुधोल रूरल CI मलेश, तानूर SI जुबैर, मुधोल SI प्रेसेस और अशोक ने नहायती महारत के साथ अंजाम दी। तफ्तीश के दौरान घर के पालतू कुत्ते ने वो मुकाम दिखाया जहां मिट्टी में लक्ष्मण की लाश दफन की गई थी। पुलिस के मुताबिक लक्ष्मण अपने बेटे को अक्सर डांटा करता था कि वो ना पढ़ता है और ना ही कोई काम करता है। उसी रंजिश के बायस बेटे ने तैश में आकर अपने ही बाप पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया और कत्ल के बाद उसने खेत में गड़ा खोद कर लाश को बोरी में डालकर मिट्टी में दफना दिया। इस केस की कामयाब तहकीकात पर निर्मल जिला SP डॉक्टर जानकी शर्मिला ने पुलिस अमले की कारकर्दगी को सराहा और उनकी सताइश की। ఏంటంటే వాళ్ళ అబ్బాయి వచ్చి కంప్లైంట్ ఇచ్చాడు. మా నాన్న నేను అక్కడికి వచ్చాము. వచ్చినాక ఆయన హైదరాబాద్ వెళ్ళిపోయాడు. తిరిగి మళ్ళా రాలేదు అనేసి మా కంప్లైంట్ వస్తే మిస్సింగ్ కేసు రిజిస్టర్ చేశాము. సో 2-3 డేస్ బ్యాక్ ఏమైందంటే మేము దాని గురించి దర్యాప్తు చేస్తున్నాము. కానీ ఏమైంది, ఆయన ఫోన్ ఏది వాడటం లేదు, ఏ రకమైన ఆధారాలు కూడా మాకు లభించలేదు. ఆ కేసు దర్యాప్తు కొనసాగుతుండగానే మనకి వాళ్ళ పొలంలో వాళ్ళ పెంపుడు కుక్క ఏం చేస్తుందంటే ఒక 3-4 డేస్ బ్యాక్ ఒక స్కల్ని బయటకు తీయడం జరిగింది. సో ఆ స్కల్ ఆధారంగా మన ASP అడిషనల్ SP భైంసా అవినాష్ కుమార్ ఆ ప్లేస్ని సందర్శించారు ఇమ్మీడియట్గా. అక్కడ ఉన్న గుర్తుని బట్టి కూడా అది ఆ మిస్సింగ్ పర్సన్ మృతదేహంగా గుర్తించడం జరిగింది. తర్వాత అక్కడ అన్ని లభించిన ఆధారాలను బట్టి దర్యాప్తు చేశారు. ఈ దర్యాప్తు బృందంలో మన ముదోల్ CI మల్లేష్, తర్వాత
ముదోల్ ఎస్ఐ పేసెస్, లోకేశ్వరం ఎస్ఐ అశోక్ అండ్ కానూరు ఎస్ఐ జూనియర్ వీళ్ళందరూ కూడా చాలా సమర్థవంతంగా పనిచేసి ఈ హత్య కేసుని ఛేదించడం జరిగింది. ఈ హత్యని వాళ్ళ కొడుకే చేశాడు అని ఇందులో గుర్తించడం జరిగింది. దేనికి కారణం ఏంటంటే వాళ్ళ నాన్న ఎక్కువగా అబ్బాయిని తిడుతూ ఉండేవాడు. నువ్వెందుకు పనికిరావు అనేసి కొంచెం బాగా హ్యూమిలేట్ చేసేవాడు. తర్వాత చదువు గురించి కూడా ఎక్కువగా మందలించేవాడు. అబ్బాయి మనసులో అది గ్రడ్జ్ పెట్టుకొని వాళ్ళిద్దరు ఆ రోజు రాత్రి పొలం చూడడానికి వెళ్ళారు. వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ అతను పొలం చుట్టూ తిరిగిరాని వాళ్ళ యూస్లెస్ ఫెలో అది ఇదని పెడితే ఈ అబ్బాయి కోపం వచ్చి గొడ్డలతో కొట్టి గడ్డపారతోటి అక్కడ తవ్వి పూర్తి చేశారు ఆ పొలంలో. సో మన దర్యాప్తు బృందం అంతా కూడా చాలా చక్కగా ఎఫిషియెంట్గా చేసి అన్ని ఆధారాలు కూడా వీళ్ళు స్వాధీనం చేసుకోవడం జరిగింది. హత్య చేయడానికి ఉపయోగించిన గొడ్డలి, తర్వాత ఆ గడ్డపార, తర్వాత సలాకులు ఇవన్నీ కూడా సీజ్ చేశారు. అలాగే ఈ గోను పట్టాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అలాంటి గోను పట్టాలే వాళ్ళ ఇంట్లో దొరికాయి. అలాగే ఈ మృతదేహాన్ని 2 గోను పట్టాల్లో పెట్టి తాడుతో కట్టారు. ఆ తాడు కూడా మనకి అక్కడ సీజ్ చేశారు. తర్వాత సేమ్ తాడు, కట్ చేసిన తాడు మనకి ఎవరైతే చనిపోయినారో వాళ్ళ ఇంట్లో కూడా దొరకడం జరిగింది. ఈ కేసుని చాలా చక్కగా దర్యాప్తు చేసినందుకు మన అడిషనల్ ఎస్పీ అవినాష్ కుమార్ అండ్ వాళ్ళ టీంని నేను ప్రత్యేకంగా అభినందిస్తున్నాను. बोधन में फास्ट फूड शौकीन के लिए बड़ी खुशखबरी। हंगर्स वेज फास्ट फूड सेंटर का बोधन के अंबेडकर चौराहे पर शानदार इफ्तिताह अमल में आया। इस इफ्तिताही प्रोग्राम में बोधन के साबिका एमएलए मोहम्मद शकील आमिर की अहलिया आयशा फातिमा ने शिरकत की और रिबन काट कर इफ्तिताह अमल में लाया। इस मौके पर हंगर्स वेज के मालिक मोहम्मद इमरान ने आयशा फातिमा का वालिहाना इस्तकबाल किया और तहनीत पेश की। बोधन शहर में फास्ट फूड के शौकीन अफराद के लिए एक खुशखबरी। जी हाँ नाज़रीन, हंगर वेल्स फास्ट फूड सेंटर का शानदार इफ्तिताह अंबेडकर चौराहे पर अमल में आया। इस इफ्तिताही तकरीब में बोधन के साबिक एमएलए मोहम्मद शकील आमिर की अहलिया मोहतरमा आयशा फातिमा ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करते हुए रिबन काट कर फास्ट फूड सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर हंगर वेल्स के मालिक मोहम्मद इमरान ने मोहतरमा आयशा फातिमा का पुरतपाक इस्तकबाल किया और उनकी खिदमत में नाश्ता व रिफ्रेशमेंट पेश किया। हंगर वेल्स फास्ट फूड में आवाम के लिए मज़ेदार म्यारी फास्ट फूड आइटम्स दस्तियाब है। इसके अलावा दिगर लजीज पकवान भी दस्तियाब है। तकरीब में बोधन टाउन सदर रविंदर यादव, माइनॉरिटी लीडर अहमद NRI के अलावा कई समाजी व सियासी शख्सियात भी मौजूद रहीं। इस मौके पर मोहम्मद इमरान ने कहा कि उनका मकसद बोधन के अवाम को साफ सुथरा और म्यारी व लजीज फास्ट फूड का जायका फराहम करना है। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।